So let's start with chapter 3 arithmetic progression. First of all, arithmetic का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऐड करना. ठीक है, पहले तो जो चैप्टर है उसका नेम थोड़ा सा देख लेते हैं. अरिथमेटिक मीन्स किसी चीज को ऐड करना. ठीक है, एडिशन हो रही है. प्रोग्रेशन मीन्स ये वर्ड बना है प्रोग्रेस से. ठीक है, लाइफ में अगर कुछ करना है तो हम क्या करते हैं? काम करते हैं. काम हार्ड वर्क ऐड करेंगे. ठीक है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क. आजकल तो स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है. ठीक है, तो अगर वो चीज ऐड करेंगे तो हमें प्रोग्रेस मिलेगी लाइफ में. ठीक है, तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी हमारी एक्सप्रेशंस हैं उनमें हम कुछ ऐड करेंगे और आगे प्रोग्रेस करेंगे. ठीक है, तो वो जो एक्सप्रेशन है उनको हम सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे सीक्वेंस क्या होते हैं और सीक्वेंस से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स और उसके सम की बात करेंगे. ये एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, मुझे बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 ठीक 4 है, 5 एक्सेट्रा. 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं ये सारे कैसे नेचुरल नंबर है ना. अगर मैं कहूँ इवन नंबर्स 2 2 4 4 6 6 8 6 8 10 एंड सो ऑन. ऑड नंबर क्या होते हैं मेरे? 1 3 5 7 1 3 9. 5 7 9 हाँ, एंड सो ऑन. ठीक है, 7 और प्राइम 9 नंबर्स क्या होते हैं? half 2 3 5 7 9 11 2 3 5 नंदनी 7 11. 11 ठीक है, जिनके कोई फैक्टर नहीं होते तो ये मेरे पास प्राइम नंबर्स होते हैं. चलो अब देखते हैं ये मेरे पास क्या है. नंबर्स का कुछ सेट है ना. तो ये एक सीक्वेंस कैसे बना? देखो इनके बीच में 1 और 2 के बीच में गैप कितना है? तो 1 और 2 के बीच में गैप कितना है? अगर मैं 1 में 1 ऐड कर रही हूँ, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस है, वो है 1 का. ऐसे ही 2 और 3 में कितना गैप है? 1 का. 3 और 4 में कितना गैप है? 1 का. ठीक है, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. पैटर्न क्या है? इन सब नंबर्स में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में 1 का डिफरेंस है. ओके, ऐसे ही अगर इवन नंबर्स देखे जाएं, इवन नंबर्स में क्या है मेरे पास? 2 4. 2 और 4 में गैप कितना है? 2 का. 4 और 6 में गैप कितना है? 2 का. तो अगेन ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. डेफिनेट पैटर्न है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में हमेशा 2 का गैप होगा. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होती है? सीक्वेंस. सीक्वेंस मींस सीक्वेंस का मतलब है मैं एक सीरीज, मतलब एक सेट ले रही हूं कुछ नंबर्स का, जो फॉलो करता है एक पर्टिकुलर पैटर्न को. पर्टिकुलर या डेफिनेट. डेफिनेट मतलब डिफाइंड, कि इनके बीच में यही एक होगा. जैसे नेचुरल नंबर्स में 1 का गैप होगा ही होगा, तो वो डेफिनेट चीज है. तो डेफिनेट, पर्टिकुलर या डेफिनेट पैटर्न होगा. ठीक है, तो अगर प्राइम नंबर्स अब लिख रही हूँ 1, सॉरी 1 तो नहीं होता, 2 3, इसके बीच गैप कितना है? 1 का. 5 7, 1 तो इसका 2 का. 5 और 7 2 का गैप है,
और यहाँ 11 कितना आ गया, 4 का गैप। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, ठीक है। मतलब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, तो ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ सीक्वेंस। क्लियर है ये चीज? Yes, miss. अब सीक्वेंस को एपी क्या होती है, ठीक है। सीक्वेंस से एपी कब बनती है, ठीक है, जब हम एक पर्टिकुलर नंबर उसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे अभी नेचुरल नंबर लिया है ना, अगर 1 में मैं 1 ऐड करूं तो मेरे पास 2 मिलेगा, 2 में मैं 1 ऐड करूं तो मुझे 3 मिलेगा, है ना। और 3 में मैं 1 ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4, एंड सो ऑन, है ना। और सो ऑन चीज चलती जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्या निकालूंगी, बस मैं अपने प्रीवियस वाले नंबर में ये 1 ऐड कर दूं, 5 मिल जाएगा। तो इस नंबर में बस 1 ऐड करूं तो 6। तो एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पे, ठीक है, मैंने कहा ना कोई एडिशन करेंगे हम, तो एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पे मुझे उस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। टर्म का मतलब ये है, जैसे 1 क्या है, मेरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है ये, ठीक है। 2 क्या है, मेरी सेकंड टर्म है। और 3 क्या है, मेरी थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन। अगर मुझे बताना हो कि 14 मेरी सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, तो वो क्या हो जाएगा, 14th टर्म। कैसे निकालूंगी वो मैं, 13 तक लिखूंगी, 13 में +1 करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 14, ठीक है। टर्म्स क्लियर है। टर्म क्या होती है, सीक्वेंस कोई भी है मेरे पास, वो एपी कब होगी, जब एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पे मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ आगे को, ठीक है। मतलब अगली टर्म्स मुझे मिल रही है, ये प्रोग्रेशन ही है ना, कि एक नंबर 1 ऐड कर रही हूँ और प्रोग्रेस कर रही हूँ मैं, मुझे कुछ नंबर्स आगे मिल रहे हैं, वो मेरी क्या है, एपी है, ठीक है। और टर्म्स क्या है, जैसे फर्स्ट वाली टर्म, मेरी फर्स्ट टर्म, उसको मैं लिखती हूँ ए, ठीक है। ए या A1 मतलब फर्स्ट टर्म। A2 मेरी क्या होती है, सेकंड टर्म। A3 ये क्या होती है, मेरी थर्ड टर्म, एंड सो ऑन से लेकर n तक। तो an को मैं कहती हूँ nth टर्म, ठीक है। अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारी एपीज कैसी कैसी हो सकती है। अब जैसे मैंने लिखा 1, 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। अब ये ना हमारे नेचुरल नंबर है, ना इवन है, ना ऑड है, ये एक सीक्वेंस गिवन है। मुझे फाइंड आउट करना है कि ये मेरी एपी होगी कि नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगी, एक पर्टिकुलर नंबर ढूंढूंगी कि इसमें क्या करूंगी, A2 माइनस A1 करके देखूंगी, ठीक है। जो मेरी सक्सीडिंग टर्म है उसमें से जो मेरी प्रीवियस टर्म है उसको माइनस करो, ठीक है। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें गैप कितना आ रहा है, 1 + 3 मुझे क्या गिव कर रहा है, 4। सिमिलरली A3 माइनस A2 मतलब अब इस वाली टर्म में से मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3, है ना।
सॉरी A3 मेरे पास ये थी 7 थी, ये वाला करना है पहले। सेवन माइनस 4, तो अगेन मुझे 3 मिला, तो मतलब 4 प्लस 3 कितना है 7। ठीक है, ऐसे ही ये 10 में से 7 मतलब फोर्थ टर्म में से 7 मैंने थर्ड टर्म माइनस की, तो क्या मिलेगा मुझे अगेन 3। तो इसमें 7 प्लस 3, तो ये क्या मिल गया 10, और 10 प्लस 3 में करूंगी तो 13। और मुझे अगर इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, बस 13 में 3 ऐड कर दो, है ना। तो ये जो 3 है सब में, इस 3 को अब क्या हुआ, हमने जब ये निकाल लिया कि इसका जो ये डिफरेंस था वो सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 4 7 10 एंड सो ऑन इज एन एपी। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐड करने पे ये जो सीक्वेंस है ये क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है ना, आगे को बढ़ रही है। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो ये 3 है इसको हम कहते हैं डिफरेंस। ठीक है, दो टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है, डी। ठीक है, वो डी कैसे निकलता है, सक्सीडिंग टर्म हमारी जो होती है, ठीक है, माइनस में प्रीवियस टर्म। तो इसमें अगर 4 मेरी सेकंड टर्म थी तो इसमें से माइनस क्या करूंगी, फर्स्ट वाली, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपना डिफरेंस। ठीक है, अगर गिवन ना हो कि ये मेरी एपी है कि नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, डिफरेंस निकालोगे, उसके बाद देखोगे कि ये डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो वो एपी है, अगर नहीं आ रहा इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल लूं, सीक्वेंस लिख रही हूं, मैं सीक्वेंस एक लिख रही हूं। सीक्वेंस क्या है मेरी, जैसे 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्या है, सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है, ये देखो, ये क्या है 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा जा रहा है। 25 क्या है 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस तो है बट ये एपी नहीं है। क्लियर है डिफरेंस सीक्वेंस और एपी में। सीक्वेंस का मतलब हम एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, बट एपी में क्या होता है, हम एक एडिशन कर रहे हैं किसी नंबर की, पर्टिकुलर नंबर की, फिक्स नंबर की। ठीक है, और प्रोग्रेस कर रहे हैं उस सीक्वेंस में। जैसे ये वाला 3 हम ऐड कर रहे थे प्रीवियस नंबर में, तो मैं आगे आगे क्या कर रही थी, प्रोग्रेस कर रही थी। बट इसमें क्या है, ये एक पैटर्न तो फॉलो कर रहा है बट प्रोग्रेशन नहीं है इसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, कुछ ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है सीक्वेंस और एपी। कोई जवाब तो दे दो। यस मिस। मैं कहा क्लियर है सीक्वेंस और एपी में डिफरेंस क्या है। चलो कोई जवाब नहीं। अच्छा, अरे अब एक एग्जांपल और यस देखते हैं। मिस।
क्या हुआ अभय? कोई डाउट है बच्चे? एक एग्जाम्पल देखते हैं, 3,3,3 एंड सो ऑन। मुझे बताओ ये एपी है कि नहीं है? Yes. A. है? मेरी आवाज ब्रेक कर रही है? अभय का मैसेज आया हुआ है मुझे। चलो, ये एपी है। क्यों? देखो, अगर मैं A2 माइनस A1 करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। A3 माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या है डिफरेंस? 0। 3 आगे हो जाए तो A4 माइनस A3 भी कितना होगा? 0। तो 0 क्या है? सेम आ रहा है। तो मैंने कहा था अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो D अगर सेम है तो ये AP होगी। तो इस AP को हम कहते हैं कांस्टेंट AP। क्लियर है ये चीज? Yes. ओके। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस हमारे। Which of the following, practice set 3.1, which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference. नन्नी, आपके पास बुक है अब? No, miss. तो आप चैप्टर कैसे रिवाइज करोगे फिर हॉलीडेज में? राखी के बुक्स में से शेयर करूंगी मैं। ठीक है, ओके। चलो, तो मेरा क्वेश्चन 1 है प्रैक्टिस सेट का 3.1 का, विच ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, कुछ सीक्वेंसेस मुझे गिवन है, मुझे बताना है कि वो एपी है कि नहीं। अगर वो एपी है तो एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये अभी मैंने बताया कि एपी कैसे प्रूफ करना है कि वो है कि नहीं है। ठीक है, ये मुझे एक सीक्वेंस गिवन है, तो मुझे क्या करना है, अपनी टर्म्स से ये वाली सेकंड टर्म से फर्स्ट माइनस करनी है, थर्ड वाले से सेकंड और फोर्थ वाले से थर्ड। तो A2, इनको नाम दे देते हैं हम A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। A3 माइनस A2 मीन्स 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, 2. है ना? और A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन एपी। Yes. और कॉमन डिफरेंस मतलब D क्या है मेरे पास? 2। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। ओके, जरा इसका सेकंड पार्ट ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ जरा कि वो एपी है कि नहीं है। राखी, बड़ी हंसी आ रही है, क्या हो गया? चलो बताओ मुझे जरा आंसर क्या है।
इसका स्क्रीन थोड़ा टर्न हो नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी? अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा? हाँ अभी दिख रहा है। अच्छा दिख ठीक, रहा है। ओके ओके। कॉमन फ्रेंड्स 2 है ना? सेकंड वाला पार्ट करना है अभी। ट्राई करो जरा। नंदनी कर रहे हो ट्राई? यस मिस। मुझे ऐसा लग रहा है नंदनी सो रही है। हाँ जी राखी। राखी मुझे आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। अभी भी नहीं आई, मुझे एक बार चेक करने दो अपना। आ रही है मिस। अबे आपको आ रही है? आपकी तो आ रही है, मुझे राखी की आवाज नहीं आई। हाँ मिस आ रही है। कैमरा बंद किया था। हेलो, नहीं आ रही है आवाज। राखी अपना चेक करो जरा माइक। मैं भी चेक करती हूँ, आप भी चेक करो जरा। हेलो, सेकंड एपी है कि नहीं है? मिस कॉमन फ्रेंड्स 2 बस आएगा। नहीं है। नहीं है? लेन में ओके, मैं एक बार करके देख लूं। सेकंड पार्ट है 5/2 -2 करना है मुझे, तो ये आएगा 5 माइनस में नीचे डिनोमिनेटर अगर 2 ले रही तो 2 × 2 विल बी 4, तो 1/2। अगला उसकी टर्म है 3, तो 3 में से मुझे माइनस करना है अपना 5/2। तो अगेन मैं नीचे डिनोमिनेटर लिया 2, तो 2 × 3 6। ये राखी ने मुझे लग रहा है गड़बड़ की है, वो इधर ही आके गड़बड़ करती है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। चलो देखते हैं। 7/3 -3, तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि 7 - 9/3 विल बी -2/3। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना? देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है ये चीज? लेन में सब आ रही है। क्या आ रही है? नो मिस, एक बार रिपीट करो ना। मैंने सही लिखा हो, ये 3 है ना नीचे? किसी की बुक में 2 तो नहीं है? हेलो हाँ राखी बच्चे, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज मिस आ रही है। मतलब वो हाँ जी शायद हाँ जी 2 राखी आ रही क्योंकि है। मेरा पुराना वाला है इसमें 2 है। यहाँ 2 है, 7/2 मिस है 2 अबे। मेरे वाले इसमें। अच्छा हेलो मेरी बुक,
हाँ जी राखी बच्चे, आवाज आ रही है मुझे। आपको मेरी आ रही है राखी आवाज? मुझे सुनाई दे रहा। नहीं सुनाई दे रही? हेलो राखी, आवाज आ रही है मेरी? तो यहाँ मेरे पास 2 है। ठीक है, इधर मेरे पास 2 है। आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो। यस मिस। हाँ जी राखी, मुझे आपकी आवाज Yes, सुनाई miss. दे रही है अब, ठीक है। Miss. नंदनी को ये दोबारा समझना था। नंदनी, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन मेरा है, मेरी सीक्वेंस गिवन है मुझे 2,5/2, ओके, 3,7/2 है, ठीक है, एंड सो ऑन। मुझे फाइंड आउट करना है कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या निकालती हूँ? अपना डिफरेंस। डिफरेंस कैसे? अपनी A2 माइनस A1 करती हूँ, A3 माइनस A2 करती हूँ, और A4 माइनस A3 करती हूँ। तो यहाँ पे लिख लेना सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये मेरा क्या है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5/2, और A1 कितना है? 2। तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 1। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, एंड 1 इंटू में न्यूमरेटर 5 आ जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है। एलसीएम ऐसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4/2, तो 1/2। अब मेरी थर्ड टर्म क्या है? 3 माइनस 5/2, ठीक है। तो अगेन मैंने 2 एलसीएम लिया, क्योंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 1 ही है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, तो 2 इंटू 3 इज 6, राइट। और 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1/2। अगेन यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, मेरी बुक में गलत था 7/3, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो यहाँ पे क्या है? 7/2। तो 2 अगेन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 मैंने लिया, तो 2 इंटू 3 6, तो 7 माइनस 6 इज 1/2। तो इट इज एन एपी, ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, और वो क्या है? 1/2, ठीक है। चलो अब एक पार्ट करके देखते हैं, 7th वाला, है ना। 7th और एक 5th और 7th देख लो, बाकी तुम देखोगे कैसे करने हैं। डेसिमल वाला कर लोगे 4th पार्ट? डेसिमल माइनस करने आते हैं ना? क्या है मेरे पास? 0.3 है, 0.33, 0.33 एंड सो ऑन। तो मुझे 4th में गिवन है 0.33, 0.333, ठीक है। तो मैं अपनी सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाला माइनस कर रही हूँ। तो हमेशा याद रखना डेसिमल में जो माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो डेसिमल के बाद ये जो 3 आएगा, ये किसके नीचे आएगा? इस वाले 3 के नीचे, और ये वाले 3 के नीचे क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। गलती से ये चीज मत कर देना कि 0.33 लिख रहे हो और यहाँ पे 0.3 कर दो। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे, 0 के नीचे 0, फिर उसके नेक्स्ट टर्म उसके नीचे आएगी, ठीक है। ये चीज गलत हो जाएगी।
इससे मेरा सोल्यूशन क्या निकलेगा 0.03 माइनस करने पे, बट इसको माइनस करने पे मेरे पास क्या निकलेगा 30। दोनों में डिफरेंस है भाई, तो ये चीज मेरी गलत हो जाएगी। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है, फर्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद जो है उसके नीचे फर्स्ट डिजिट आएगा दूसरे वाले का। इसके पास सिर्फ एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे क्या आया 0.03। अगेन इसमें से इसको माइनस करूंगी तो 0.33 माइनस 0.33, जरा बताओ क्या आंसर आएगा। जीरो पॉइंट जीरो जीरो 0.300। 300। राखी, अभी मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करना है। देखो डेसिमल के बाद, 3। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट है। सेकंड टर्म क्या है 0, 0 के नीचे 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो वो 2 डिजिट्स यहाँ आएंगे, ठीक है, एंड में नहीं जाएंगे। तो अब क्या होगा 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, और ये क्या रह गया 3, और यहाँ डेसिमल एज इट इज आएगा और 0, तो ये क्या हो जाएगा 0.003। क्लियर है ये चीज। अगर यहाँ होता अब 0.00, सॉरी 00 क्यों लिख रहे हो, 4 टाइम्स 3 आ जाता, ठीक है, 0.33। तो यहाँ पे अब क्या आंसर आता, राखी और नंदनी बताओ यहाँ क्या आता अब। 0.0003। बाकी दोनों राखी नंदनी मीन्स 0.003। ओके 0। है 0। राखी मीन्स मेरा आंसर 0.003। ओके, नंदनी ठीक है, राखी राखी की आवाज फिर गायब। ठीक है, ये आंसर होगा, तो डिफरेंस सेम है इनका। जा रही है। हाँ अब आ रही है राखी आवाज। मीन्स हाँ जी जीरो बच्चे आवाज, पॉइंट जीरो 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 3। हाँ 3 जीरोस आएंगे और फिर 3 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या रहा इनका, कुछ कॉमन नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब मेरे आने से मतलब सेशन दोबारा मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उससे पहले जरा एक बार ये 5th क्वेश्चन करके देखो। ओके 5th पार्ट कर लो, नोट डाउन कर लो नंदिनी जरा।
हो गया नोट डाउन नंदिनी? यस मिस। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेशन दोबारा जरा। is equals to